हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम टू इंडियन मॉम्स एक्सप्रेस। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है बेबी की पॉटी से रिलेटेड। तो बेबी की पॉटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एक तो बहुत सारी चीज़ें हमें उससे पता चलती हैं, बहुत सारी चीज़ों का इंडिकेटर होता है वो। सेकेंडली हमें पता ही है कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि या तो बेबी बहुत ज़्यादा पॉटी कर रहा है, लूज मोशन कर रहा है, या फिर बेबी की पॉटी का हम कलर अनयूजुअल देख रहे हैं, या फिर बेबी ने बहुत टाइम से पॉटी नहीं करी है और जब बेबी पॉटी करता है तो जो खुशी होती है दैट इज़ अनइमेजिनेबल। मतलब अगर बेबी को 7-8 डेज हो गए और बेबी ने पॉटी नहीं करी है और उसके बाद जब बेबी पॉटी करता है तो इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है एंड वी फील सो रिलैक्स्ड। इसलिए बेबी पॉटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम सारी चीज़ें आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या चीज़ें नॉर्मल हैं, क्या नॉर्मल नहीं है, किस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो पहले बात करते हैं कि क्या नॉर्मल है, कब आपको टेंशन लेने की और स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो नॉर्मली जो इन्फेंट्स होते हैं लाइक 0 to 6 मंथ्स, बेबी की जो पॉटी का कलर होता है वो होता है येलोइश या मस्टर्ड येलोइश विथ सम वाइट स्पेकल्स इन इट। कुछ वाइट वाइट आपको दिखेंगे क्योंकि बेबी सिर्फ मिल्क लेते हैं, इसलिए उसमें वाइट वाइट स्पेकल्स होंगे, वाइट वाइट छोटे छोटे आपको ऐसे दिखेंगे और येलोइश एंड मस्टर्ड येलोइश पॉटी होगी। दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। अब क्या होता है, कभी कभी बेबी की पॉटी जो है ग्रीनिश टर्न हो जाती है। उसके रीजंस होते हैं। अगर तो बेबी टीदिंग पे है तो ग्रीन पॉटी हो सकती है, या फिर आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं और आपने कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाई है, पालक खाया है, मेथी खाई है, उससे भी बेबी की पॉटी ग्रीन हो सकती है। या फिर बेबी को कोल्ड एंड कफ है, कोल्ड एंड कफ की वजह से भी बेबी की पॉटी जो है ग्रीन हो सकती है। या फिर आयरन की वजह से, अगर आप बेबी को आयरन के सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, आयरन की ड्रॉप्स दे रहे हैं, उसकी वजह से भी बेबी की पॉटी जो है ग्रीन हो सकती है। या फिर आप खुद आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, वो भी एक रीज़न हो सकता है। दो वो बहुत ही कम होगा ऐसा कि आप आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो बेबी की पॉटी ग्रीन हो, लेकिन वो हो सकता है या आपकी किसी और मेडिकेशन की वजह से। तो यूजुअली ग्रीन पॉटी जो है इन रीजंस की वजह से होती है, तो आपको ये रीज़न पे ध्यान देना है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोल्ड एंड कफ होगा अगर बेबी को तो आपको पता चल ही जाएगा। तो ग्रीन पॉटी में उतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आप देखें इनमें से कोई ना कोई रीज़न होगा, लेकिन अगर कोई भी रीज़न नहीं है फिर भी आपको लग रहा है कि बेबी की पॉटी ग्रीन है, बेबी को कोल्ड एंड कफ भी नहीं है, कुछ फूड इनटेक की वजह से भी ऐसा नहीं है, तो आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। नेक्स्ट, अगर बेबी कभी गोट लाइक पॉटी कर रहा है, लाइक छोटे छोटे पार्ट्स में पॉटी कर रहा है, तो वो रीज़न होता है कॉन्स्टिपेशन का। तो आपको कॉन्स्टिपेशन पे ध्यान देना है। बेबी को अगर कॉन्स्टिपेशन होगा तो वो ऐसे गोट लाइक पॉटी करते हैं, तो ये नॉर्मल है। बाकी जब बेबी सॉलिड फूड्स लेते हैं तो ब्राउन कलर की पॉटी होना या फिर ग्रे कलर की पॉटी होना, या फिर जो भी बेबी ने फूड लिया है वो फूड पार्टिकल्स पॉटी में दिखना, वो सब नॉर्मल है, सब बेबी के साथ होता है। ऐसा नहीं है लाइक मैं जब स्टार्टिंग में मेरे बेबी ने सॉलिड फूड शुरू किया था और उसको जो है फूड के पार्टिकल्स जो मिलते थे पॉटी में दिखते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद उसको फूड डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। एंड देन आई चेक विद माई डॉक्टर, तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसा नहीं है, हर बेबी के साथ ऐसा होता है। अभी अभी उन्होंने सॉलिड इनटेक शुरू करा है, तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें डाइजेस्ट हो जाएंगी और कुछ भी नहीं दिखेगा पॉटी में। इनफैक्ट बड़ों के साथ भी ऐसा होता है कि आप कुछ खाएंगे तो वो पॉटी में दिखता है, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे इम्प्रूव होगा वो। तो पहले तो बहुत ज़्यादा दिखता था तो मुझे ऐसा लगता था शायद इसको कुछ लग ही नहीं रहा है, इसको क्या कहते हैं, कुछ भी ये खा रहा है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो सबके साथ होता है। तो उसमें भी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो सॉलिड फूड जब बेबी लेते हैं तो ब्राउन ग्रे ये सब पॉटी बेबी को हो सकती है। बस आपको ये ध्यान रखना है उसमें ब्लड ना हो, रेड नहीं होना चाहिए वो। तो अगर बेबी 0 to 6 मंथ्स का है और आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं या मिल्क ही दे रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं या ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, तो यूजुअली जो है बेबी की पॉटी जो होगी लूज ही होती है, लाइक सेमी लिक्विड टाइप ऑफ पॉटी होती है, पेस्टी पॉटी होगी मतलब, लेकिन पानी वाली नहीं होनी चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि एकदम पानी वाली बेबी अगर बार बार पॉटी कर रहा है तो हो सकता है कि उसको लूज मोशन हो, अदरवाइज वो लिक्विड टाइप सेमी लिक्विड टाइप हो सकती है। सेकेंडली, अगर बेबी सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क पे है तो बेबी एक दिन में 7 टाइम्स पॉटी करे या 7 डेज में एक बार पॉटी करे, दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क जो है बहुत लाइट होता है, बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, बेबी की बॉडी उससे न्यूट्रिशंस जो है एब्जॉर्ब कर लेती है एंड उसके बाद ज़्यादा कुछ बचता नहीं है उसमें। इसीलिए अगर 7 दिन तक भी बेबी ने पॉटी नहीं करी है तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बेबी फॉर्मूला मिल्क पे है कम्प्लीटली तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो बेबी बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा, उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है।
अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या नॉर्मल नहीं है। सबसे पहले तो वाइट पॉटी इज नॉट नॉर्मल। अगर वाइट फोमी पॉटी हो रही है बेबी को तो वो नॉर्मल नहीं है। कभी कभी आपको हो सकता है येलो के साथ साथ थोड़ी वाइट पॉटी दिखे, एंड उस केस में आपको देखना है बेबी ने बहुत ज्यादा एकदम से डेयरी प्रोडक्ट तो नहीं लिया। जैसे कभी कभी होता है एक ही दिन में बेबी ने एग भी ले लिया, मिल्क भी ले लिया, सारी चीजें ले ली, तो उससे वाइट पॉटी हो सकती है। तो तब आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बिल्कुल ही वाइट फोमी पॉटी हो रही है तब आपको इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट करना है, क्योंकि तब लिवर रिलेटेड इशू हो सकता है। इसलिए डॉक्टर से चेक कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, अगर आपको बेबी की पॉटी में ब्लड दिख रहा है तो भी आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। अगर थोड़ा सा ब्लड है और बेबी को कॉन्स्टिपेशन है तो वो उस वजह से हो सकता है कि बेबी ने बहुत प्रेशर लगाया पॉटी करने के लिए एंड हल्का सा ब्लड आ गया। लेकिन अगर ज़्यादा ब्लड है तो आपको ज़रूर डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। थर्ड है ब्लैक पॉटी। शुरू के 2 to 3 डेज तो बेबीज़ को जो मेकोनियम होती है वो तो ब्लैक, डार्क ग्रीन ब्लैक पॉटी होती है, विच इज़ फाइन। लेकिन उसके बाद कभी भी अगर बेबी को ब्लैक पॉटी होती है तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। नेक्स्ट है लूज मोशंस। अगर बेबी को बहुत ही वाटरी जो है पॉटी हो रही है और बार बार हो रही है, अनयूजुअल देन बिफोर, लाइक यूजुअली भी बेबी बहुत ज़्यादा पॉटी करते हैं एक दिन में कभी कभी, लेकिन अगर ये अनयूजुअली ज़्यादा टाइम हो रही है और बिल्कुल ही वाटरी है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि फिर बेबी को लूज मोशन हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी बेबी पॉटी से रिलेटेड, जो अगर आपको पता होंगी तो जब अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आपको उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहेगा, एंड आपको पता होगा कि कब आपको डॉक्टर को रिपोर्ट करना है एंड कब नहीं, और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं इस कलर की पॉटी का, तो आप वो रीज़न पे वर्कआउट कर सकते हैं। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प यू विद माई वीडियो। अगर आपका कोई और क्वेश्चन या क्वेरी है, कोई और कंसर्न है, तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं नीचे, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, नहीं तो मुझे मेल भी कर सकते हैं। I will see you in my next video. Till then, please keep following me on Instagram. Please subscribe to my channel. Bye bye. Take care.